हर नामधारी शब्द धुन सुनना चाहता है। सभी की इच्छा है कि शब्द धुन सुने, लेकिन इच्छा ही काफी थोड़ी है। शब्द धुन सुनने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, और ये भी है कि हर नामधारी इसे सुन सकता है अगर सही तरह से वो संत मत को समझे, तो हर नामधारी शब्द धुन सुन सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि यदि लाखों नामधारी हैं तो उनमें कुछ ही ऐसे हैं जो शब्द धुन सुन रहे हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है कि शब्द धुन सुनना भी है, वो तो केवल सुमिरन पे ही अटके हुए हैं और वर्षों से। अब शब्द धुन किसे कहते हैं, पहले ये समझो। क्या ये अनद नाद और शब्द धुन एक ही हैं, ये समझो। अंदर शब्द धुन कितनी तरह की होती है, फिर ये कैसे सुनी जाती है, इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो भाई सबसे पहली बात, शब्द धुन और अनहद नाद में कोई भिन्न भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे कहा जा रहा है ना, अनहद नाद, अनहद यानी अंदर जाकर उस नाद को सुनते हैं जो हमारे अंदर प्रकट होता है। इसी तरह शब्द धुन, जो शब्द के अंदर आवाज है, वो भी अंदर जाकर सुनी जाती है। तो ये दोनों एक हो गए। अब प्रश्न करते हैं कितने प्रकार की होती है, तो भाई ये भाव के ऊपर है, हमारी भक्ति के ऊपर है। वैसे शुरुआती तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मृदंग बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा ढम ढम की आवाज़ें आती ना, इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। मजीरों की आवाज़ें सुनाई देंगी। जो भजन कीर्तन होते हैं तो वहाँ पर मजीरे बजाए जाते हैं, चिमटाएँ बजाए जाते हैं, तो ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। और फिर थोड़ा और अभ्यास बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे घंटों की आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी जो मंदिरों में बजाए जाते हैं। तो ये शुरुआती हैं, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो फिर तो आपको और बहुत सी आवाज़ें हैं, जैसे किंगरी, वीणा, सारंगी, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। शुरुआत तो सिर्फ ये है। और अधिक कई लोगों को शुरुआती तौर पर बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है, इस तरह की आवाज़ें हैं। तो आवाज़ें बहुत सारी हैं, संगीत बहुत सारा अंदर है। आप ये मत सोचो कि ये दो चार बातें बताई जा रही हैं इतने प्रकार की, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी अंदर धुनें हैं। आप अंदर जाएंगे तो खुद ही सुनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मन का ठहराव होना जरूरी है। नामधारी होने का मतलब है नाम के साथ अपने मन को जोड़ना, इसे एकाग्रता में स्थापित करना। इसीलिए नाम का सुमिरन करने के लिए कहा जाता है कि मन जो है खिन खिन भरम भरम बहुधाइये तिलघर नाही बासा पाइये। हमारा मन एक पल के लिए भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। जब तक मन एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा तब तक वो नाम के साथ एकाग्रता स्थापित नहीं कर पाएगा, और जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी तब तक ध्यान नहीं बनेगा, और जब ध्यान नहीं बना तो फिर भजन कैसे करोगे। इसीलिए हमारी और आपकी जो परेशानी है ना, आज उन परेशानियों को इस सत्संग के जरिए से समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत सहजता सरलता के साथ इसके सत्संग के साथ जुड़े रहें, अंत तक आपको समझ आएगा कि ये इतना कठिन नहीं है जितना हमने बना रखा है। ये तो हवा बना रखा है हमने शब्द धुन के विषय में। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस्पी तृप्ताओ, इंद्रिय सब घट उलटाओ, मन फैला खैच मिलाओ। अब इसे एक कहानी से समझो। एक बंदर है, बंदर जैसे हमारा मन। अब बंदर कहीं से शराब पी लेता है, तो पहले ही वो चंचल है, अब शराब पी ली उसने तो भाई वो तो और उछलने कूदने लगा इधर उधर। अब इसी उछल कूद में अचानक किसी बिच्छू के ऊपर उसका पैर पड़ गया, बिच्छू ने उसे काट लिया। अब बिच्छू का डंक जब लगता है तब क्या होता है, फिर तो हम और चिल्लाते हैं, उछल उछल के इधर उधर। हमारी ये हालत है। अब बंदर जो पहले से ही एक तो चंचल मन है उसका, और ऊपर से उसे बिच्छू का डंक लग गया, तो आप समझ जाइए वो कैसा होगा। ठीक इसी तरह हमें किसी बिच्छू ने नहीं काटा है,
लेकिन हमारा मन उसी बंदर की तरह है जो 24 घंटे इधर उधर उछलता रहता है, बेमतलब की बातों में पड़ा रहता है। तो जब हमारी ये स्थिति है तो हमारा फिर ध्यान एकाग्र कैसे होगा? तो शब्द धुन सुनने के लिए सबसे पहला हमारा काम है कि मन को साधना। अब मन को साधने का आधार होना चाहिए। तो गुरु के स्वरूप से अच्छा आधार और क्या होगा? या जो हमारे इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति है उससे अच्छा आधार क्या होगा? तो हम उनका ध्यान करते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि हम बाहरी तौर से उनको अपना इष्ट माने, यानी उनसे प्यार करें। और प्यार कैसा हो कि बस उन्हें ना देखें तो हमें एक पल चैन ना मिले। उनके बगैर हमारे अंदर सब कुछ अधूरा है। देखो, ये बहुत बड़ी भक्ति है। नाम जपने से अधिक प्रेम भक्ति है। यहां पर हमें इतना प्रेम हो जाए उस गुरु के रूप से, उस ईश्वर के स्वरूप से जो आप लोग ध्यान करते हैं, कि उन्हें देखे बगैर एक पल भी चैन ना आए और संसार में उनसे अधिक प्यारा और कोई होना भी नहीं चाहिए। और यही हमारी अंदर की स्थिति हो जाए। और जब तक उन्हें ना देख लें, यानी उनकी भक्ति ना कर लें, तब तक दुनियादारी के काम जीव के त्यों पड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम ये है। तो ये क्या है? ये प्रेम है, ये भक्ति है। ये हमने कहाँ से सीखी? बाहरी तौर से। हमने गुरु को बाहर पाया है सबसे पहले। या हम किसी मंदिर में गए, हमने किसी मूर्ति के दर्शन करे, हमने कैसे पाया? बाहरी तौर पर उसे पाया है। गुरु का सत्संग सुना, गुरु के दर्शन करे, गुरु से नामदान लिया, ये सब बाहरी भक्ति हैं। और फिर इतना प्रेम कि उन्हें देखे बगैर अंदर पल भर भी चैन नहीं रहता। और संसार में उनसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं है। और उनसे अलग होकर ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हमारा यहां हित नहीं होगा। तो भाई शुरुआत हमने बाहर से की, गुरु स्वरूप के साथ जुड़कर मन को एकाग्र करने की कोशिश की। आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए, कोई बड़ा काम नहीं है, यही नहीं अटकना है। यहाँ हमने एक जरिया बनाया अपने ख्याल को रोकने का। अब कहते हैं सहज दल कवल, यानी हमारे सर की चोटी, इस स्थान पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। उसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। जैसे आपको पता है कमल के फूल पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, इसी तरह यहाँ केवल सत्य स्वरूप रूप यानी परमात्म रूप यानी गुरु रूप ही टिकता है। उसके साथ अपना ध्यान एकाग्र करने का मतलब है नाम जपते हुए, सुमिरन करते हुए हमने अपने ख्याल को यहाँ रोक लिया। अब इस अभ्यास में महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। ये हमारी भक्ति के ऊपर है, हम किस तरह मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर है। तो भाई पहले यहाँ तक आओ, फिर ध्यान करो। ध्यान वो अवस्था है कि बाहर का कुछ भी अंदर ना दिखाई दे, समझे आप? मतलब अंदर पूर्ण समाधि हो जाए, बाहर की कोई सुध ना रहे। फिर यहाँ पर वो अवस्था हो जाती है कि अगर ध्यान सही से बनता है तो आत्मा, मन, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब अनुभव करती हैं कि भाई अगर तू नहीं है, हे ईश्वर जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे बगैर सब कुछ यहाँ फीका है। और ध्यान इतना बन जाए उस इष्ट का, उस ईश्वर का जिसका हम कर रहे हैं, कि हमें आंख बंद करने के बाद भी वो अंदर दिखाई दे और आंख खोलने के बाद भी वही हमें दिखाई दे। यानी हमें अपने अंदर भी वो दिखाई दे और वो बाहर भी दिखाई दे, हर व्यक्ति में दिखाई दे। तो ये ध्यान की अवस्था है जो हमने प्रेम के द्वारा अपनाई। और इसी तरह इस जिंदगी में जिसके अंदर ध्यान उपज जाता है वो बहुत जल्दी शब्द धुन सुन लेता है, ध्यान रखिए। अब यहां से और आगे चलते हैं। वो स्थिति है जिसे भजन कहा जाता है। उस भजन के माध्यम से हम शब्द धुन तक पहुंचते हैं। अब
धुन की बात करते हैं, कानों को खोलो, बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं। कानों में आवाज आ रही है बाहर की, कान खुले हुए हैं, आप घर के अंदर बैठे हैं, टीवी चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, रोड पे जा रहे हैं, बाहर जो हो रहा है वो शोर सुनाई दे रहा है, तो ये बाहर का संगीत हो गया। अब इसी तरह अगर हम कानों को बंद कर लें तो हमें अंदर का संगीत सुनाई दे, तो कानों में उंगली अंगूठे डाल लिए, बैठ गए और अंदर का संगीत सुनना चाहते हैं। जैसे बाहर जो हो रहा है वो सुन रहे हैं, ठीक अंदर भी ऐसे हो रहा है वो सुन रहे हैं। अब जैसे कानों में अंगूठे डाल लिए और अंदर सुनने की कोशिश की, क्योंकि हमने ध्यान साधना की हुई है, इसीलिए हमारा यहाँ ख्याल बहुत जल्दी अंदर उतर जाता है। और जैसे ही अंदर उतरता है तो जिनका ध्यान बन गया है उन्हें तो अंदर का संगीत सुनाई देगा, और जिन्होंने काम चलाऊ ध्यान साधना की है उन्हें अंदर भी बाहर का ही संगीत सुनाई देगा, ये पक्की बात है। अब जैसे कहा कि मजीरे की आवाजें सुनाई देती हैं, घंटों की आवाजें सुनाई देती हैं, मृदंग की आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ सुनाई नहीं देगा अंदर। अंदर ये कुछ सुनाई नहीं देगा, ध्यान रखिए। अंदर जब ही सुनाई देगा कि ये समझो हम मर गए हैं, जैसे मुर्दा है ना, व्यक्ति मर गया तो मुर्दा हो जाता है, इसीलिए हम जीते जी मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, जिंदा नहीं हैं, हमें बाहर की जिंदगानी से कोई लेना देना नहीं। बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको, कोई भी इतने सरलता से नहीं समझाएगा, मैं पक्की तरह से कह रहा हूं। आपको ये अनुभव करना है, अंदर पहुंचकर सिर्फ अंदर से ही हमारा रिश्ता होना चाहिए, बाहर से नहीं। और यदि अंदर जाकर बाहर का ख्याल आता है तो हमारा सुमिरन और ध्यान अभी अधूरा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं कि आप उठ जाओ भजन से, नहीं, आप बैठो। आप जो मरने की बात की ना, मुर्दा होने की, उस मुर्दा को आप फिर से मुर्दा होने का अभ्यास में लाओ। जैसे आप समझ रहे हैं हम मर गए हैं, मुर्दा हैं, लेकिन जब ध्यान करने के बाद हम भजन करने बैठे तब वो मुर्दा जिंदा हो गया, यानी वो बाहर की बातें सुनने लगा, उसे फिर से मारो, यानी उस भजन में उस समाधि में उतरो जहां बाहर का कुछ भी शेष ना रहे, अंदर का ही सब कुछ दिखाई दे। इसके लिए अभ्यास करना होता है, लगातार कानों में अंगुली अंगूठे डाले बैठे रहे और बाहर की कोई याद आई तो उसे आने दो और जाने दो, उसका पीछा ना करो। ध्यान के लिए दो लोगों का होना आवश्यक होता है, समझे, एक हम और दूसरा वो इष्ट जिसका ध्यान कर रहे हो। और भजन में किसी का भी ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मुर्दा बनने की आवश्यकता होती है। आपके सामने जो कुछ हो रहा है होने दो, उसी समाधि में अनंत का नाद प्रकट होगा। अब उसके लिए अभ्यास में बैठना आवश्यक है। आप सोच रहे हो कि आधा घंटा भजन में बैठेंगे और हमें धुन सुनाई देगी, वो भी यदा कदा नहीं, रेगुलर बैठना है। आपको तो कम से कम 1 घंटा बैठना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा तो हमारा आसन बदलने में ही लग जाता है। अनुभव की बात है, वो बता रहा हूं आपको। और फिर उस आधा घंटे में 15 मिनट आसन को चले गए और 15 मिनट ही इधर उधर की बातों से ध्यान हटे। अब भाई शुरू से ही हम पैदा जब हुए यहाँ पर हमने देखा है अपने आप को संसार की माया में लिप्त हैं हम, तो एकदम से जो मन है हमारे अंदर 3 है, आपको पता, हम एक नहीं, हम 3 हैं। एक शरीर है, एक मन है और एक आत्मा। शरीर विषयों में मजा आता है उसे, मन इन्हीं विषयों का चिंतन करता है, और आत्मा तो भाई उसका मूल इन्हीं की गुलामी में लगा रहता है, कुछ नहीं कर पाती। और यहां शब्द धुन सुन ली तो भाई वो शक्ति जागृत हो जाएगी जिसे गुरु जगाना चाहते हैं, गुरु हमें सुनाना चाहते हैं कि देखो ये है सच्चा तुम्हारा इष्ट, सच्चा ईश्वर कहा जाए तो भाई ये शब्द धुन ही है। अगर इसके साथ जुड़ गए तो फिर अंदर उतर कर फिर वहां तक भी पहुंच सकते हो जिसे सचखंड कहते हैं।
और वहां पहुंचने में ये शब्द, विज्ञान ने कितने आविष्कार किए हैं, लेकिन विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया, और वहां केवल हम ही पहुंच सकते हैं, यानी हमारी आत्मा ही वहां पहुंच सकती है। आप देख रहे हैं ना, संसार में इस समय क्या धूम मची हुई है। एक देश दूसरे देश पर हमला करने को तैयार बैठा है, उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है, अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता है। उसने वो आविष्कार कर लिए हैं जिसके बूते पर वो आज आंखें दिखाता है। एक दूसरे के साथ लड़ मरने को लोग तैयार हैं, और वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां ईश्वर की सत्ता है। देखो, विज्ञान यहां आके कुछ नहीं कर पाता, यहां केवल अंतर में उतरकर ही उस ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, और यह अनुभव वो व्यक्ति स्वयं करेगा तब होगा। कोई दूसरा करना चाहे और उसे उसका अनुभव हो, वो सब ख्याली पुलाव है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं शब्द धुन के विषय में, आप सर हिला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे आपको क्या पता मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई जो पूरा गुरु है वो अनंतनाथ की बात करेगा, वरना लोग नाम के सुमिरन का और ध्यान की बात करेंगे, लेकिन जो पूरा गुरु है वो अनंत की नाद की बात कह रहा है। आप समझ रहे हैं, अनंत नाद जो हमारे अंदर से उठता है और हमें सुनाई पड़ता है, उसे सुनना है। इसे अंदर के कानों द्वारा सुना जाता है। बाहर के कान संसार की माया से लिप्त हैं, अंदर के कान जब खुलेंगे जब हम अंदर बैठकर ध्यान करेंगे। पहले ध्यान समाधि बनेगी, फिर भजन वो स्थिति है जहां पर हम मुर्दा होते हैं, अपने आप वो अनहत का नाद फूटता है और हमें सुनाई देता है। अब वो जब सुनाई देता है तब हमारे अंदर से अज्ञानता दूर होती है, क्योंकि संसार की माया जितनी भी इकट्ठी कर लें वो सब यहीं छूट जाती है। लेकिन ये संगीत जब हम सुनने लगते हैं तो ये संगीत के साथ ही हमारी आत्मा यहाँ से जाती है। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा भी बताया, हमारे अंदर तीन चीजें हैं इस शरीर में। शरीर है, मन है और आत्मा है। देखो, शरीर यहाँ खत्म, शरीर जैसे जल जाता है, दफना दिया जाता है, तो मन भी खत्म, आत्मा रह जाती है और वो यूं ही 84 के बेड़े में फिर से आ जाती है। लेकिन यही आत्मा यदि उस अनंत के नाद को सुन लेती है और उसका अनुभव करती है, तो आत्मा उसी अनंत के नाद के साथ इस शरीर से निकलती है और उसी अनंत के नाद के साथ मोक्ष प्राप्त करती है। आप इसे सरलता से समझो। एक व्यक्ति है जिसे असाध्य रोग है, वो बीमार है, उसे हिला डुला नहीं जाता, वृद्ध है, लेकिन उसने समय रहते ही भजन करना सीख लिया और उसने अपने अंदर जो हो रही धुन है, अनंत का नाद है, उसे सुनने का अभ्यास बना लिया। अब उसे माना भूख लगती है। जब शरीर को भूख लगेगी तो अन्न चाहिए, तो उसे अन्न की आवश्यकता है, ठीक, लेकिन हो सकता है कि उस अवस्था में जाके अन्न ना मिले, क्योंकि हमने जो कर्म कर रखे हैं उसका भुगतान हमें देना होगा। माना हमने कोई ऐसा कर्म कर रखा है और हमें भोजन ना मिले, उस समय हमारी क्या दुर्दशा होगी, आप समझ रहे हैं। या हम असाध्य रोग से पीड़ित हैं और शरीर में दर्द होता है, आपने देखा है ना, जब दर्द होता है तो व्यक्ति चिल्लाता है, लेकिन यदि अनंत का नाद हमने अंदर प्रकट कर लिया है और उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हम में वो शक्ति आ जाती है कि हमें भोजन भी ना मिले और हमारे शरीर को दर्द भी हो, तब भी वो हमारी आत्मा को दूषित ना कर सके, हमारी आत्मा प्रबलता के साथ डटी रहे। ये है नाम की शक्ति। आप सोचते हैं कि नाम की शक्ति से हमारा कारोबार चल जाएगा, घर में औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी, औलाद निकम्मी है तो वो सही हो जाएगी।
अरे ये सब सांसारिक चीजें हैं, ये तो अपने आप पूरी हो जाती हैं। आप समझे, जब हवा चलती है ना तो वो सबको लगती है। आप समझिए, भजन सुमिरन एक ऐसा जरिया है, घर का एक व्यक्ति भजन सुमिरन सही ढंग से करे तो उसके जो सारे घर के सदस्य हैं, भाई कर्मों का लेखा जोखा तो सबको देना पड़ेगा, लेकिन उसके सानिध्य से उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो भाई आप जाओ, चंदन के बाग में जाओ जहां चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, आप जाओ वहां सभी को सुगंधित खुशबू ही प्राप्त होगी। आप भजन करके देखो तो सही। मैं कहता हूं रोज रोज भजन करो, हर बीवी से, हर भाई से, हर वृद्ध से मैं ये कहूंगा भजन करो। आप बैठ नहीं सकते हो तो लेटे लेटे भजन करो, कानों में अंगूठे डालो और भजन से पहले ध्यान किया करो। ध्यान जब बनेगा भजन अपने आप बनेगा। बस भजन में एक बात ध्यान रखनी है, बस मर जाना है। कैसे मरना है? जो सामने हमारे कोई जान पहचाना वाला मरता है ना, तो वो बिल्कुल असाध्य पड़ा रहता है। उसे चाहे उसके ऊपर कोई लकड़ी रख दे, चाहे उसे नहलाए, चाहे उसे आग दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बस मुर्दावन के अंदर बैठे हो। सहज दल कंवल कहा है ना, सहज दल कंवल, 1000 पंखुड़ियों वाला कंवल का फूल जिसके ऊपर कोई बूंद की एक बूंद नहीं टिकती। इसी तरह बस ध्यान मग्न है, कुछ भी ना टिके, और अंदर उतर कर देखो वहां क्या हो रहा है। एक बार वो नद का नाद फूट जाए और हमें सुनाई पड़े, वो फूटा तो है ही, हमें सुनाई नहीं देता। माया इस तरह सवार है, सुनाई नहीं देता हमें। एक बार वो सुनाई देने लगे फिर अनंत का प्रकाश भी हमें दिखाई देने लगेगा। तो हर नामधारी शब्द धुन सुन सकता है, उसका अधिकार है। पूरे गुरु ने जो नामधारी है और जो नाम का वाकिफकार है, जो स्वयं अनंत नाद से जुड़ा हुआ है और जो अनंत का संगीत स्वयं सुनता है, वो अपने शिष्यों को अनंत के संगीत के बारे में बताता है। और वो सुनना हमारा राइट है, हमें सुनना चाहिए। और गुरु कृपा होगी तभी ये होगा, परमात्मा कृपा होगी तभी होगा। तो हमें पूर्ण रूप से आज संकल्प लेना चाहिए कि हमें भजन जरूर करना है और शब्द धुन सुननी है। शब्द धुन जैसे जैसे सुनोगे वैसे वैसे मन का खेल अपने आप धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। हम प्रेजेंट में यानी साक्षी बनकर जीने लगेंगे। समझे आप? जैसे जैसे शब्द धुन सुनोगे वैसे वैसे मन आसक्तियों का चिंतन छोड़ देगा। आप अभी कोशिश करो मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अरे भाई, ये सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब शब्द धुन के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप विकार छूट जाते हैं, अपने आप। समझ रहे हैं आप? तो भाई अभी से ये प्रण लो कि हमें रोज भजन की 1 घंटे की बैठक बनानी ही बनानी है। कोशिश करो रात्रि के तीसरे पहर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो समय है जब समस्त ईश्वरीय शक्तियां जागृत होती हैं और जो दूषित शक्तियां होती हैं वो इस समय उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो मैं कहता हूं यदि हमने लाखों करोड़ों पाप भी कर रखे हैं और इस वेला उठकर हम भजन करते हैं तो भाई हमारे पाप मिनटों सेकंडों में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आप करके देखो, 1 महीना करो। फरवरी आज से शुरू हुई है, आप 28 का महीना होता है, आप आज से ही भजन करो। देखो आपको 28 दिन के अंदर क्या अनुभव होता है, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप करके देखो एक बार।